बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वर्चुअल कंप्यूटर कॉलेज के आज के लेक्चर में आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो प्रैक्टिकल है वो है कि हम कैसे टोटल वर्किंग आवर को फाइंड कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क असाइन क्या है, ठीक है, और एम्प्लॉइज़ के कुछ नेम दिए हुए हैं और जो वो वर्क असाइन कर रहे हैं वो भी लिखा हुआ है। तो मैंने जस्ट 4-5 वर्क असाइन लिखे हैं, मज़ीद भी आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मंडे को फ़र्ज़ कर लें कि 9 वाला मंथ है और 2 तारीख है, समझ लें कि 2022, और इसी तरह डेट जो है वो नेक्स्ट चलती जा रही है। तो अब हम यहाँ पे टाइम जो है वो मेंशन करेंगे कि मिसाल के तौर पर मंडे को जो है वो आप कह देते हैं कि 8 और 20 मिनट 30 सेकंड, और इसी तरह ट्यूसडे को अगर आप कह देते हैं 6 और 12 मिनट और 10 सेकंड। तो अगर हम सेकंड को रहने दें, जस्ट हम आवर को और मिनट को रखते हैं। तो इसी तरह वेडनेसडे को 5 यानी कि घंटे और 56 मिनट, और इसी तरह थर्सडे पे आते हैं तो 7 आवर्स 25 मिनट, और इसी तरह फ्राइडे पे आते हैं और यहाँ पे हम करते हैं जी 3 आवर 30 मिनट्स, और इसी तरह सैटरडे पे आते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं जी 12 आवर 10 मिनट, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल मैं आपको दी। अब हम टोटल आवर्स पे आएंगे और यहाँ पे आके तो लिखेंगे हम सम, और सम लिखने के बाद हम इन सारे नंबर को रेंज दे देंगे, ठीक है, और उसके बाद सिंपली एंटर कर देंगे। तो टोटल उसके जो आवर्स हमारे पास निकल आए वो 43 आवर्स 33 मिनट, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो मतलब कि वो ये डेली के है, यानी वकास है एम्प्लॉई, तो डेटा इंटरप्रेटर का उसने मंडे वाले दिन जो है वो काम किया 8 घंटे 20 मिनट, और ट्यूसडे वाले दिन 6 घंटे 12 मिनट, वेडनेसडे वाले दिन 5 घंटे 56 मिनट, इसी तरह थर्सडे फ्राइडे सैटरडे की टाइमिंग जो है वो दी हुई है। तो टोटल आवर कैसे फाइंड करने हैं कि सम का फार्मूला लगाएंगे और इन सब को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग इजीली तरीके से नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। जैसे मैं सिंपली इसको ड्रा कर देता हूँ, इसको भी मैं ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए। तो गौर कीजिए कि मैंने जस्ट एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के सामने रखी है। तो अब बार बार फार्मूला आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको ड्रैग कर लेंगे। तो गौर कीजिए, ये आपके पास हर एम्प्लॉय की जो आवरली वर्किंग डिटेल है वो सामने आ जाएगी, यानी एक वीक की। समझ आ रही है? तो अगर आप एक हफ्ते के हिसाब से उसको सैलरी दे रहे हैं तो उसको कैसे आप मज़ीद उसको मतलब एक्सपेंड करेंगे प्रैक्टिकल को, तो उसका तरीकाकार क्या है? अगर आपको याद हो तो एक्सेल के ही पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया था कि कैसे आप सैलरी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, मतलब आवर्ली बेस पे कि 1 घंटे की सैलरी कितनी है और जितने उसने ओवर टाइम पे आवर्स लगाए हैं उसकी कितनी होगी। तो अगर जिन व्यूवर्स को नहीं पता, वो वीडियो जो है वो पीछे लाजमी उसको देखिएगा, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो बहरहाल हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं कि भाई कैसे है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सैलरी पर आवर। समझ आ रही है? सैलरी पर आवर यानी कि 1 घंटे की सैलरी जो है वो क्या है। समझ आ रही बात? फ़र्ज़ कर लें, वो कहते हैं जी क्योंकि पाकिस्तान में तो इतनी नहीं है, लेकिन जब आप यूरोप कंट्री बैरून मुल्क जाएंगे वहाँ पे एहसास है कि बंदे ने 1 घंटा काम किया है तो उसको सैलरी भी देनी है, ठीक है। तो सिंपली फ़र्ज़ कर लें कि हम रख देते हैं जी 1 घंटे की 1200 रुपये सैलरी है,
ठीक है, तो यहाँ पे वो टाइम सीक्वेंस में आ रहा है, मैं इसको जर्नल कर देता हूँ। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल आवर्स के साथ। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो 43 और 33 मिनट की सैलरी जो है वो आ जाएगी। अगर 1 घंटे की सैलरी 1200 रुपये हो तो आपके 43 घंटे और 33 मिनट की सैलरी ये सामने आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई है बात? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि हम कैसे टोटल वर्किंग आवर्स को फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम हफ्ते के लिहाज से अपने ओनर से, अपनी कंपनी से, अपने अदारे से, अपने मालिक से तनख्वाह लेना चाहते हैं तो अपने जो आवर्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करके हम अपने ओनर से, अपने मालिक से कैसे तनख्वाह ले सकते हैं वीकली बेस पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह एक्सेल के ही नए प्रैक्टिकल की तरफ मिलेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।